1932 से जो लोग हमारे झारखंड में रह रहे हैं जिनके पास खतियान है तो वो हमारे झारखंडी हैं और उन तमाम झारखंडियों को हम नौकरी में 100% नियोजित करेंगे आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तीर्थनाथ है एक लड़का और दिल को छूता है। उसने तो कह दिया कि हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि ये भाषा नहीं हटेगी। तो बहुत उनकी जो गतिविधि कार्यशैली है और उनका जो एक जुनून है, उसके जुनून जोश जज्बे को हम लोग ऐसे तमाम लोगों को हम लोग तहे दिल से सलाम करते हैं और उनका वेलकम करते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़े। तमाम लोग जिनमें ये ख्वाहिश जगती है। रघुवर जी को कहा था कि अगर आप मुझे इस नज़रिए से देखते हैं कि मैं गुंडा हूं तो हाँ मैं गुंडा हूं। ये लोग दोनों भाई भाई हैं, जेपीएससी और जेएससी, और इनके देखेंगे कि चेयरमैन जो है ना वो यहाँ के नहीं है। भाई जो व्यक्ति हमारे यहाँ का नहीं रहेगा तो वो इतिहास ने ये माना है कि कोई भी राजा या नेता तभी अच्छा या बेहतर साबित होता है जब कोई राजा या नेता अपनी प्रजा के दुखों को, उनकी भावनाओं को अपना समझता है, उनकी समस्याओं में अपनी समस्या देखता है। जिसने भी जनता की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को समझा है, उसने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। कुछ इसी तरह का झारखंड के बेटा कहे जाने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने ऐसा ही काम किया है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा था कि खतियान आधारित स्थानीयता और भाषा अतिक्रमण पर सरकार अगर पुनः विचार नहीं करती है तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, और 20 फरवरी की सुबह ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अभी अमित जी हमारे साथ हैं। दादा, आपका स्वागत है लोकतंत्र में। धन्यवाद मैडम, आपको भी। अच्छा दादा, आपने जो भी कहा था उस वक्त, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये संशय था कि अमित जी सिर्फ ये कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आपने ये कर दिखाया। क्या उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिनको ये संशय था कि आप सिर्फ ये कह रहे हैं पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे? जी बिल्कुल, हम आपको पहले बता दें मैडम, आज तक हमने इस तरीके की बात नहीं की है। जो भी हमने कहा है उसे हमने किया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और एक बार जो हमने कह दी तो कह दी। और दूसरे लोग जो संशय रखते हैं हमारी और या फिर हमारी बातों पर, तो हम आपके माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि आप मेरे लिए किसी तरीके का कोई संशय ना रखें। हम जो कह दिए तो कह दिए, और एक ही बार कहते हैं, उसको हम अपने से खुद ब खुद भी नहीं काटते छाटते हैं। बिल्कुल दादा, आप हमेशा 1932 के खतियान की बात करते हैं। अभी भी आप उसी को लेके आपने इस्तीफा दिया है। कैसे देखते हैं 1932 के खतियान को आप? जी बिल्कुल मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं 1932 की बात नहीं करता। हाँ, चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में था उस वक्त, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है उस संविधान में इस बात का जिक्र है कि 1932 से जो लोग हमारे झारखंड में रह रहे हैं जिनके पास खतियान है तो वो हमारे झारखंडी हैं और उन तमाम झारखंडियों को हम नौकरी में 100% नियोजित करेंगे आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। खैर, मैं बात कर रहा था 1932 और खतियान की। तो मैं आपको बता दूं मैडम, हमारी हर एक जगहों पर जो भी सभाएं होती है, जहां कहीं भी हमें कहने का मौका मिलता है, या फिर आज तक हमने जितने भी पोस्टर बैनर्स पकड़े हैं, तो तमाम जगहों पर 1932 नहीं खतियान का जिक्र होता था। और ये खतियान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी तो सबसे पहले मैडम हमारी पहचान मिलनी चाहिए कि हम झारखंडी हैं। आज झारखंड बने 21 साल हो गए। इन 21 साल में किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मंत्री ने, ना कि किसी भी विधायक ने, ना ही किसी राज्य के मुखिया ने, हम बात कर लें किसी की भी, चाहे हम बाबूलाल मरांडी जी की बात करें, अर्जुन मुंडा जी की बात करें, रघुवर जी की बात करें, या फिर सुदेश महतो जी की जो कि युवा नेता कहे जाते हैं, अभी भी कहे जाते हैं, उनकी बात कर लें, या फिर बड़े भाई हेमंत जी की भी बात कर लें। चूँकि हेमंत जी काफ़ी कमिटमेंट के साथ आए थे, चूँकि अभी वर्तमान में उनकी सरकार है और वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। इन 21 सालों में हमारे झारखंड अलग हुए 21 साल हो गए सर मैडम, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति ने हमारे झारखंडियों को पहचान दिलाने का काम नहीं किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। और
इसको लेकर ही हम चाहते हैं कि हमारे झारखंडियों को पहचान मिले। तो पहचान की कौन सी परिभाषा हो, हमारे कैसे उसको हम परिचय अपना बता सकें कि ये हमारी पहचान है। तो हम यही कहते हैं कि जिसके हाथों में हो खतियान, यही है मेरी झारखंडी की पहचान। और खतियान की यदि मैं बात करता हूँ तो कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान में 29 स्टेट हैं और 29 स्टेट में हम कह दें कि 18 ऐसे स्टेट हैं जो कि खतियान को अपना आधार बनाया है अपना परिचय के लिए। हम आपको बता भी दें, हम आपको बता देते हैं मैडम, ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपके उड़ीसा है, बिहार है, आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है। ये ऐसे स्टेट है मैडम 18 जहां पर कि खतियान को आधार बनाया गया है कि वही व्यक्ति हमारा अगर बिहार का है तो बिहारी वही व्यक्ति है जिसके हाथों खतियान है, गुजरात का गुजराती वही व्यक्ति है जिसके हाथों में खतियान है, महाराष्ट्र का वही व्यक्ति है जिसके हाथों में खतियान है। इन तमाम 18 स्टेट में खतियान को आधार बताया है। आज मैं यदि अपनी खतियान की बात करता हूँ, अपनी झारखंडी की बात करता हूँ, अपने खतियानी होने की बात करता हूँ तो कौन सा गुनाह करता हूँ। लेकिन ऐसे तमाम दल, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात कर दें, राजद तो खैर कभी चाहेगा नहीं। उसके खुद सुप्रीमो जो है आज तक कहते रहे कि हमारे लाश पर झारखंड बनेगा। तो ऐसे लाश वाले लोग भाई लाश हो जाएं, हम तो यही कहेंगे। और जो दूसरे कुछ लोग हैं अभी भी मैडम जो कि कहते हैं बीच बीच में कि हमें अलग राज्य चाहिए, अब हमारे झारखंड में भी पहुंच के उन्हें अलग राज्य चाहिए। तो भाई राज्य जब लेना है तो तुम अपने बिहार चले जाओ, या फिर यूपी के तो यूपी चले जाओ, या महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र चले जाओ, वहां जाके अपनी लड़ाई लड़ो, जंग ऐलान करो, वहां जाकर तुम अपने अलग राज्य की बात करो। हमारे स्टेट में इस तरीके से उलूल जुल बयानबाजी करोगे भाई तो हमारे जो खतियानी लोग हैं ना ये छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आप दूसरी बात खतियान की बात कर रहा था, तो इसीलिए मैडम हमारी खतियान जरूरी है, खतियान की आवश्यकता है, तभी हम अपने बच्चों को ये बता सकेंगे कि तुम झारखंडी हो। और आने वाले दिनों में जितनी भी नौकरियां सुनिश्चित होगी, हम तो यही कहेंगे जितनी भी नौकरियां जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की होगी सारी की सारी सुरक्षित होनी चाहिए हमारे झारखंडियों के लिए। हम तो कभी कभार कह देते हैं कि 90%, 85%, लेकिन हम तो कभी कभी हमारा दिल बेचैन हो जाता है कि 85-90 से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज हम जिस स्तर पर हैं काफी निचले पैदान पर हैं हम, और हमारे बच्चे जो हैं काफी नीचे हैं, उठाने के लिए जरूरत है। हम तो कहते हैं कि इन्हें तो 100% कर देनी चाहिए। आपको हम बता दें, एक तेलंगाना ऐसा स्टेट है जिसने 30 वर्षों के लिए 30 साल के लिए अपने रिजर्व कर दिए हैं कि जो भी यहां पर नौकरियां होंगी तृतीय चतुर्थ वर्ग की सारी मतलब 100% वो यहीं के लोगों के लिए होगी। तो हम तो चाहेंगे कि ये एडॉप्ट क्या नहीं करती है ये पॉलिसी हमारी झारखंड, और आज ये नहीं करती है तो कल हम इस पर मनवा के रहेंगे और कल हम लोग ये बात को करेंगे कि हमारी एक लोग जो भी हों हमारे यहाँ के होने चाहिए। तो वर्तमान सरकार से तो खैर आशा उम्मीद छूट गई है, मैं भी उसी पार्टी का था, परंतु आज तकलीफ देह है कि हमने हमारे आग्रह के बाद में भी बड़े भाई हेमंत जी ने हमारे आग्रह को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है नहीं चलता है, मैं नहीं जानता हूँ। खैर मैडम हमारी तो यही मनोभावना है और हम चाहते हैं कि तमाम ये जो झारखंडी हैं, तमाम हमारे खतियानधारी हैं, जो यहाँ के माटी की उपज हैं, हमारे यहाँ के बेटा बेटी हैं, उन तमाम लोगों की भी यही मनसा है, यही इच्छा है। चूँकि हमने 21 साल का जो इन लोगों ने ये दुर्दशा किया है, तमाम दलों ने, उस दुर्दशा को मैडम हम लोग आने वाले 21 साल में भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, राजद है, कांग्रेस है, और साथ साथ ये जो हम क्या कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कहें, सबों ने हमारे साथ दोहन किया है, शोषण किया है, अत्याचार किया है, यहाँ के भविष्य के साथ खेलने का काम किया है, हमारे यहाँ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खेलने का काम किया है। जो भी बच्चे हमारे एजुकेटेड हैं, जिसमें टैलेंट है, अब क्या कर रहे हैं, रोज के रोज आंदोलन कर रहे हैं, कभी धनबाद में, कभी बोकारो में, कभी सड़कों में कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी बैठते हैं राजभवन में जाकर बैठते हैं, पंचायत सचिव की बात कर लें, सहायक सिपाही की बात कर लें, और भी तरह तरह के लोग, हम तो कहेंगे हमारे जो भी यहाँ के हैं लोग, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, NRHM कर्मी, साथ साथ आपके होम गार्ड कर्मी,
ये पाराकर्मी, सारे लोग आंदोलित हैं। बताइए, आज हमारा झारखंड मिला है तो हमारे इस झारखंड को चैन सुकून चाहिए। हमारे चैन सुकून के साथ में हमें विकास चाहिए। आज ये सरकारें बन के हमारे लोगों को तबाह करने पर जुटी हुई है और बहुत उम्मीदें थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि हमारी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, बड़े भाई हेमंत जी सीएम बनेंगे, तो निसंदेह यहाँ पर लोगों के हाथों में रोजगार होगा, एक एक घर खुशहाल होगा, झारखंड हमारा समृद्ध होगा और ऊंचाइयों को छूमेगा। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आई है तो गुरुजी की देन है, जो कि हमारा झारखंड बना। गुरुजी हमारे आदरणीय हैं, उनकी हम अभी भी बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक हम करेंगे गुरुजी की इज्जत, क्योंकि गुरुजी एक ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति हैं जो कि अभी भी कभी कभार उनका अगर दिमाग ठीक ठाक हो जाता है, अभी तो हम दिमाग की बात नहीं करें क्योंकि वो ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। आज उनको चलाने के लिए भी एक व्यक्ति है, बगान जिसको कहते हैं, तो वो उसको चलाता है, फिराता है, कपड़ा पहनाता है, नहलाता है, धुलाता है। और मतलब आज गुरुजी की स्थिति ठीक नहीं है। वो ठीक होते तो ये सारा शायद दिन देखने को नहीं मिलता, पर बड़े भाई हेमंत जी को ये समझ नहीं आ रहा है। खैर, जब तक समझ आएगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहेगी और यहाँ की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इतिहास बनेगा कि हेमंत जी ने नाइंसाफ़ी की है। मैंने इतिहास की बात की, और इतिहास तो हम क्या, जितने भी युवा हैं, इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, इतिहास गढ़ने के लिए पैदा हुए हैं और आने वाले दिन इतिहास गढ़ेंगे ये सारे लोग। तो हम यही कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे यहाँ छले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा अमित जी, ये तो रही खतियान की बात। इससे पहले सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट आई है जी, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? मैडम, आपको हम बता दें, ये सीएनटी एसपीटी एक्ट का जो मामला रघुवर दास के पीरियड में जिस तरीके से उछला, मैं उस समय स्वयं इस विधानसभा का सदस्य था और उस वक्त हमने काफ़ी विरोध किया था, जिसका नतीजा है कि वो कुछ हद तक रुकने थमने का नाम लिया। लोग सड़कों पर आंदोलित हुए, आंदोलन किए, जगह जगह बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी घटी। तो निश्चित रूप में यदि आप हमें मारोगे तो हम तो भाई छोड़ेंगे नहीं। हम तो आपके लिए, अगर आप 5 मुक्का मारते हो तो हम तो 1 मुक्का, 1 थप्पड़ मारने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। तो वो हुआ और हमने इसका विरोध किया सदन में। हमें क्या कहते हैं, सस्पेंड कर दिया गया। विधायकी हमारी कुछ दिनों के लिए, समझ सकते हैं कि वो बहुत तकलीफदेह विषय था। खैर, लेकिन आज भी मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने जो किया बहुत बेहतर किया था और अभी भी मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा। उस वक्त तो हमारे रघुवर जी ने हमें कह दिया कि ये लोग गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, ये लोग गुंडा हैं। अच्छा। तो मैंने उस समय भी रघुवर जी को कहा था कि अगर आप मुझे इस नज़रिए से देखते हैं कि मैं गुंडा हूँ तो हाँ, मैं गुंडा हूँ। यदि सीएनटी एसपीटी की रक्षा के लिए, ये सीएनटी एसपीटी में हम ऐसे नहीं बना है, ये सीएनटी एसपीटी हमारे पूर्वज, हमारे जो वीर शहीद बिरसा भगवान, वीर बुद्धू, हमारे जो सिद्धू कानू, चांद भैरव, ऐसे लोग का संघर्ष का नतीजा है कि जो हमें सीएनटी एसपीटी एक्ट, ऐसे कानून हम सबों के बीच में लाए गए जो कि अंग्रेज ज़माने में बने हुए थे। 1908 में आपका सीएनटी एक्ट बनाया गया। 1949 में हमारा एसपीटी एक्ट, जो कि संताल परगना को सेव करने के लिए बनाया गया था। हमारे 1908 में जो सीएनटी एक्ट बने वो छोटा नागपुर को संभालने बचाने के लिए बनाया गया था। तो ऐसे ऐसे अंग्रेज ज़माने में भी एक्ट बनाए गए और इस एक्ट का क्या हो रहा है, आज खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। हम तो उस समय हमारी काफ़ी जद्दोजहद के बाद में कुछ थमी थी, लेकिन अभी तो मैडम धड़ल्ले बिक रहा है। आप हम रांची की ही बात कर लें, आप तो रांची की हैं और आप भी शायद रांची से हैं, कैमरामैन पर्सन। तो आप देखेंगे कि हमारे रांची में ही करमटोली चले जाइए, ध्रुवा चले जाइए और भी अन्य जगह भी, हम मुख्य सिटी की ही बात कर लें, आज धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आदिवासी जमीन को छीना जा रहा है, बेचा जा रहा है, लूट खरोट मतलब मची हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों के लिए हमारे दबंग जो कहलाने वाले लोग हैं वो लोग भी जिम्मेवार हैं, अपने ही माटी के कुछ पुत्र भी जिम्मेवार हैं और हम तो कहेंगे सत्ता में बैठे हेमंत जी भी जिम्मेवार है। अगर आज जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस पर कठोरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी लोग ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि दूसरे की जमीन को छीन कर बैठे हुए हैं, उनको खाली करवाने का काम करना चाहिए था। बिल्कुल। अमित जी, आप एसपीटी की बात मैं और भी कह दूं थोड़ा सा। सीएनटी एसपीटी एक्चुअली जमीन को सेव करने के लिए बनाया गया।
और आप जानती हैं हमारे जो 29 स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें हमें शायद 6 स्टेट पता है ऐसा जहां पर कि आप जाकर जमीन नहीं खरीद सकती। तो उन लोगों ने अपने आप को सेव करने के लिए किया है। वहां पर आपका कोई दादागिरी नहीं चलेगा। क्यों? अगर आप कितने भी बलवान हैं, चाकू छुरी 47 गन बंदूक जितना भी चला लें, बम क्यों नहीं फोड़ लें, लेकिन आप वहां पर जाके जमीन नहीं ले सकते हैं। तो चूंकि वैसा मजबूत कानून है उसके पास में, तो हम चाहेंगे कि यहाँ भी वैसा मजबूत कानून बने जैसे कि मिजोरम में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है, मणिपुर में है, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मैडम, तो आप बताइए इन 6 स्टेट क्या बेवकूफ हैं? वो अपने विकास को नहीं चाहते हैं? तो हमें भी वैसा ही विकास चाहिए। चूंकि हम झारखंडी हमेशा ही ठगे चले गए हैं, हमें किसी भी सरकार के द्वारा भय, भूख, भ्रष्टाचार और धोखा के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो हमें वो स्टेट चाहिए। इसलिए मैं CNT एक्ट, SPT एक्ट, अच्छी बात है कि मैडम आपने इस बात का जिक्र किया। अब से पहले किसी ने शायद इन प्रश्न को नहीं लाया मेरे सम्मुख। जी अच्छा, अमित जी, आपने छात्र जीवन से अपनी राजनीति पारी शुरुआत की थी। छात्रों की समस्याओं को अच्छे से आप समझते हैं। JPSC और JSSC और छात्रों को किस नज़र से आप देखते हैं, जो दिन रात देखते हैं आप राजभवन, जैसे आपने कहा कि राजभवन के बाहर बैठे रहते हैं, आंदोलनरत रहते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? JPSC झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है संस्था है। JPSC और JSSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है और ये जो झारखंड JPSC है, इन दोनों के जरिए ही हमारे बच्चों का भविष्य निखरता है। जो भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको उनका मुकाम मिलता है। आप तो सबसे पहले हम बता दें मैडम कि 21 साल हमारे झारखंड को हो गए, अब तक 21 JPSC होनी चाहिए थी। और इन 21 JPSC में हमारे हर एक बच्चे BDO CO बन के कहीं ना कहीं इंगेज होते, DSP बन के इंगेज होते। लेकिन अगर आज 21 नहीं हुआ है तो उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या हुआ, जो कि हमेशा सपना संजोए हुए थे कि हमें BDO बनना है, CO बनना है, हमें DSP बनना है। आज उनकी तो उम्र चली गई। अब जब उम्र चली गई है और अभी भी जो भी JPSC लिए गए सर मैडम, तो उन तमाम JPSC को आप देखेंगे कि हर एक JPSC कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हम तो बता दें कि हम हमेशा ही विरोध करते थे, पहला से लेकर छठा तक किए हैं। और छठा के समय मैं उस वक्त विधानसभा का सदस्य था, मैं भी विधायक था। और उस वक्त मैडम हमने विरोध किया और हमेशा कार्यस्थगन भी हमने डाला, प्रश्न में डाला। और उस समय विडंबना ये है कि हमारे बड़े भाई हेमंत जी भी हमारे साथ में विरोध किया करते थे। उस समय यही कहते थे JPSC रद्द होना चाहिए, 6 JPSC रद्द करो, रद्द करो। अब क्या स्थिति बनी, सरकार बन गई बड़े भाई हेमंत जी की। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत मशक्कत किया, मैंने भी किया, उसमें मैं भी शामिल हूँ। 81 विधानसभा में जितनी भी जगह मुझे जाने को मौका मिला, बड़े भाई हेमंत जी के आदेश से मैं हर एक जगहों पर गया और जाके इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार बनेगी, हेमंत जी CM बनेंगे तो निसंदेह जो झारखंडियों को उसका हक मिलेगा, यहाँ के माटी पुत्रों को उनका अधिकार मिलेगा। और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं दबेंगे नहीं, चले नहीं जाएंगे, कुचले नहीं जाएंगे। और वो बच्चे हमारे BDO भी बनेंगे, CO भी बनेंगे, हमारे DSP भी बनेंगे। परंतु स्थिति यह हुई कि हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं हट गया हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और इस सरकार में मतलब अचंभित कर देने वाला इन लोगों ने काम कर दिया। JPSC की रिजल्ट जारी कर दी बड़े भाई हेमंत जी ने। अब रिजल्ट जारी करने के बाद हम जब उनसे मिले, आखिर क्या किया भैया आपने, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, सुधार लेंगे रे, चिंता मत करो। आने वाले दिनों में जो 7वां होगा, 8वां होगा, 9वां, हम लोग एक बार में 3 JPSC लेंगे, 4 JPSC लेंगे, सुधार लेंगे, चिंता मत करो। अब सब हमारे झारखंडी लोग ही एकदम आएंगे बढ़िया से। हम कहे कि देखिए गलत चीज़ मत करिए भैया, अगर गलत करिएगा तो आने वाले दिनों में हमारे जो झारखंडी हैं उनको काफ़ी तकलीफ होगी। तो नहीं, गलत नहीं होगा, अब सब ठीक ठाक होगा। अब CM बन गए हम, तो हमने भी यही कहा कि भैया आपसे भी बहुत उम्मीद हम भी रखे हुए हैं, झारखंडी तमाम जनता रखी हुई है। तो अब नतीजा तो ये हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो ये कर दिए JPSC। अब उसमें आप देखेंगे एक तो सीट कम, दूसरी बात है
कि उन्होंने कट ऑफ डेट भी गलत कर दिया। अधिक से अधिक बच्चे हमारे जो जेपीएससी के इंतजार में बैठे हुए थे वो इंतजार करते रह गए, उनकी उम्र क्रॉस कर गई। उनका इनको ध्यान नहीं कि रोज का रोज नहीं हुआ है, मतलब प्रत्येक साल नहीं हुआ जेपीएससी। तो ये तकलीफ दे विषय था, इसको लेकर हमने बात भी की, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इसको सुधार लेंगे। रिजल्ट प्रकाशित हुआ, एक ही सेंटर, 2 ही सेंटर से सारे लोग आ गए। अब ये कितनी विडंबना है, कितना दुर्भाग्य है इस राज्य का। तो हमारे बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं ऐसे सिंपल नहीं बात करता हूं, जो हमारे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं, जाएंगी कहाँ? जो भविष्य में ये उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि हमें वीडियो बनना है, सीईओ बनना है, हमें डीएसपी बनना है। हमें तो सिर्फ चपरासी की नजर से तुम नहीं ना देखोगे भाई। तो ऐसे बच्चे के साथ में उनके अधिकार, उनके जो हक थे, हकमारी हुई, ठगे गए, छले गए। इसलिए हम जेपीएससी को बोले कि ये पूरे देश के भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार है। हमने कहा था जेपीएससी और जेएसएससी, जेएसएससी भी वही है। ये लोग दोनों भाई भाई हैं, जेपीएससी और जेएससी। और इनके देखेंगे कि चेयरमैन जो है ना वो यहाँ के नहीं है भाई। जो व्यक्ति हमारे यहाँ का नहीं रहेगा तो वो क्यों हमारे प्रति सोचेगा? नहीं जेपीएससी के बारे में सोचेगा, ना जेएसएससी के बारे में सोचेगा। तो ये तो आज तकलीफ दे विषय है। और हम क्या कहें, आज यदि ये लोग सही समय में अपने आप को सुधार नहीं ले, आने वाले दिन झारखंडी जनता, खतियानी जनता इसे सुधारेगी। दूसरी बात है कि अब तो पढ़ाई की चूंकि बात हो रही है, मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जो जैक बोर्ड है, अच्छा ठीक है, अब बताइए अगर सरकार उतनी गंभीर होती स्टूडेंट के प्रति, झारखंड के भविष्य के प्रति, 2 महीना 3 महीना से ये लोग खाली छोड़ देते हैं पद को। कौन है चेयरमैन पता नहीं, खाली था। कौन है सचिव, खाली था। अध्यक्ष सचिव का कोई पता नहीं। अब जब बाद में इनको चेयरमैन एक बन भी जाते हैं, बनाया जाता है, तो उस चेयरमैन को भी ये लोग बताने का काम नहीं करते हैं कि हाँ भाई, उसमें फिर विवाद होता है कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। उनको भी सही समय में बिठाया नहीं जाता है। अब बिठाया नहीं जाता है, बाद में ये पता चलता है, काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ का व्यक्ति है और ये व्यक्ति कुछ करेगा, जैक चेयरमैन। बाद में पता चलता है वो तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो आउटसाइडर है। अब बताइए, अपनी स्वार्थ सिद्धि पूर्ति के लिए यदि आप सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण जो हमारी आयोग हैं, उन तमाम आयोगों के चेयरमैन को आप आउटसाइडर को दे दें, तो उस व्यक्ति को क्या दुख दर्द है इस झारखंड से? कतई नहीं वो व्यक्ति चाहेगा कि हमारे झारखंड के युवा युवतियों को रोजगार मिले, हमारे यहाँ के छात्रों के साथ इंसाफ हो। और यही हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी नजर आएंगे, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। हमें चिंता अपनी नहीं, इस माटी की चिंता है। क्योंकि हम हमेशा ही, आप हमारा जितना भी पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जब जब भी हमें कहने को मिला है, जब जब हमें कुछ करने को मिला है, तब तब हमने इस बात को कहा है कि गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो कोई भी हो। आज इसलिए हम पार्टी त्याग दिए। ये तो पूरी दुनिया ने देख ली है। अच्छा अमित जी, आपने जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया, फिर भी आपके शब्दों में या आपके भाषणों में हमेशा हमने ये 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं, और जनता भी ये जानना चाहती है कि आप हमेशा हेमंत भैया या बड़े भैया कह के उन्हें संबोधित कर रहे हैं। क्यों, ये जनता जानना चाहती है। क्या करिएगा, ये हमारी संस्कार में शामिल है। अब हमारी माँ बाप चूंकि शिक्षक थे, उन्होंने तो जो समझाया ही कि कैसे हमें लोगों को सम्मान देना है। दूसरी बात है कि शायद मैं इतना हेमंत नहीं कहता, जैसे कि रघुवर जी कहता हूँ, अर्जुन मुंडा जी कहता हूँ, सुदेश जी कहता हूँ, तो ऐसे ही हेमंत जी भी कह लेता। लेकिन अब क्या करिएगा, 20 साल 21 सालों का हम सबों का, मतलब मेरा साथ उनका रहा है, क्योंकि हमारे सीनियर रहे हैं। और अब भाई मैं मानता था, बड़ा भाई मानता था, अभी भी बड़ा भाई ही मानता हूँ। क्या करिएगा, अब साथ में रहे हैं, चले हैं, तो हम बड़े भाई उनको मानते हैं। अब क्या करिएगा, वैचारिक तो विवाद होता है, घर घर में भी भाई भाई में विवाद होता है, वैचारिक विवाद होता है। तो आज वैचारिक विवाद तो था ही, हम घर में रह के उनको हम समझाते थे, कहते थे।
लेकिन अब के समय में तो स्थिति ये हो गई कि घर में रह के मैं समझाना उचित नहीं समझा और समझा भी नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी। और कहने के क्रम में अब भैया, बड़े भाई, हेमंत दा आ ही जाता है। लेकिन मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई बड़े भैया या हेमंत भैया या हेमंत दा कह लेने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरे संस्कार में शामिल है। लेकिन आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके कार्यशैली गतिविधि गलत होंगे हम झारखंडियों के प्रति, खतियानदारियों के प्रति, उसमें सबसे पहला यदि कोई हेमंत सोरेन, हेमंत भैया का कोई विरोध करेगा तो सबसे पहला व्यक्ति अमित होगा। अच्छा अमित जी, आप पार्टी के, चूँकि आपने ही अभी कहा कि आप 20 सालों से आपका सफ़र रहा है हेमंत जी के साथ, तो क्या अभी भी आप पार्टी छोड़ने के बाद जेएमएम को अंदरूनी सेवा देंगे या देने का कुछ ऐसे सोचा है आपने? कोई सेवा नहीं, ये हम तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कोई डाउट नहीं रखे। हमने आपको पहले भी कहा स्टार्टिंग में, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और एक बार जो मैंने कह दी तो कह दी, तो इसलिए कोई डाउट नहीं रखे भाई। जितने भी खतियानदारी हैं, दूसरे लोग बहुत डाउट रखेंगे, जो भी आउटसाइडर हैं वो लोग बहुत डाउट रखते हैं और दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, लेकिन जो हमारे खतियानदारी हैं कोई डाउट नहीं रखें। और हमने यह भी कहा है, बिरसा मुंडा की धरती से जाके हमने कसम सौगंध भी खाई है, माँ पार्वती हमारी माँ का नाम है, हमने उसकी भी सौगंध खाई कि हमारे जो भी कदम उठेंगे वो झारखंडी हित में उठेंगे, और जो कोई गलत करेगा, खतियानधारियों को ठगने छलने का काम करेगा, तो हम लोग उसके विरोध में किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों ना हो, हर के अगेंस्ट में जाएंगे। इसलिए कोई डाउट नहीं रखे। भगवान बिरसा की कोई सौगंध जल्दी नहीं खाता है, अपनी माँ की कोई सौगंध नहीं खाता है। हम तो भगवान की बिरसा की मूर्ति के समय, बिरसा भगवान की जन्मस्थली, अभी हमने उली हाथू गए थे, वहाँ जाके हमने हाथ उठाकर, मेरे संग कम से कम 500 लोगों ने ये सौगंध ली कि हमारे जो भी कदम उठेंगे वो झारखंडियों के लिए उठेंगे, खतियानधारियों के लिए उठेंगे। मैं झारखंडियों बार बार यही कहता हूँ, खतियानधारियों, मेरा ये मानना है और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि खतियानधारी ही हमारे झारखंडी हैं। हम लोग जोहार जोहार कहते थे, परंतु हमने लोगों को यही कहा कि अब जोहार नहीं चलेगा, खतियानी जोहार चलेगा। अच्छा जी। अच्छा अमित जी, आने वाले, चूँकि आपने इस्तीफा दे दिया है, तो आने वाले समय में क्या आप बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, आरजेडी या कोई अन्य, या आपकी कोई नई पार्टी बनाने की सोच है, या आप किसी और पार्टी में जाएंगे? घाव तो इन लोगों ने इतने दिए हैं, अब घाव ही नहीं, अब तो नासूर बन गया है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है। कैंसर बीमारी समझती हैं? बिल्कुल। तो इन लोगों ने कैंसर कर दिया है झारखंड को और झारखंडियों को और यहाँ के खतियानदारियों को। तो इन तमाम दलों ने जो स्थिति पैदा कर रखी है हमारे झारखंड में, और झारखंडियों को जो इन्होंने जो चोट दिया है, घाव दिया है, जिसका मरहम नहीं है हमारे पास में। अब जब हम इतनी गंभीर बीमारी आपको बता ही दिए तो और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आजसू वाले, ये सबसे ज़्यादा इस राज्य को शोषण और दोहन किए हुए हैं। अत्याचार किए हैं इन लोगों ने, अत्याचार किया, अति कर दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी की तो हम बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी रही बची बात कांग्रेस पार्टी, राजद पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब आप बता लीजिए इन लोगों ने किस तरीके से कार्यशैली अपना कर रखा है, और जिससे परेशान होकर, जिसके स्वभाव से, जिसके गलत नीतियों को लेकर मैंने आज पार्टी भी छोड़ दी। अब तो ऐसे पार्टियों में जाने का कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, कभी मैं नहीं जा सकता। इन तमाम दलों को अब हम ही लोग बताएंगे, खतियानधारी बताएंगे कि आपकी औकात क्या है। कोई नई पार्टी को लेके सोच? पार्टी के बारे तो मैं नहीं कहता हूं, ये जनता सर्वोपरि है और जनता के साथ मिलकर मैं संघर्ष करूंगा। और जो हमारे पूर्वज, हमारे शहीद हैं, एक एक शहीदों को हम नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे और बढ़ रहे हैं। और उनका जो मार्ग था वही मार्ग मेरा होगा। चाहे आप सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बात करें, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, हमारे वीर बुधू भगत सिंह की बात करें, हमारे शेख भिखारी साहब की बात कर ले, हमारे बिरसा मुंडा की बात कर लें, या फिर
हमारे जो आंदोलनकारी रामदयाल मुंडा की बात करें, जयपाल मुंडा की बात करें, और वर्तमान समय में हमारे श्रद्धेय, हमारे आदर्श गुरु जी की बात कर लें, तो इन तमाम लोगों का जो लक्ष्य था, एकमात्र लक्ष्य था कि हमारे कैसे लोग खुशहाल हों। कुछ लोगों ने हमारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रघुनाथ जी, शक्तिनाथ रघुनाथ जी जैसे लोग, और या फिर बिरसा भगवान, हमारे सिद्धू कान्हू जैसे लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुछ एक लोगों ने हमारे झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन सबों का एकमात्र मकसद था कि कैसे हमारे लोग खुशहाल रहें, कैसे हमारा समृद्ध जो समाज बने। तो सबों का एकमात्र उद्देश्य था। तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो राह था, उस राह में मैं आगे बढ़कर संघर्ष करूंगा मैडम, और अपनी इस झारखंड को तो मुकाम और समृद्धि दिलाऊंगा, उसको उसके शिखर तक पहुंचाऊंगा, और एक एक झारखंडियों को उसका हक, अधिकार और पहचान दिलाने का काम करूंगा। ये हम नहीं, सारे लोग मिलके इतिहास गढ़ेंगे, जमाना और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया देखेगा। जी बिल्कुल। अमित जी, ये जो आंदोलन अभी भाषाई आंदोलन चला, इस एक बैनर ने इस आंदोलन को चलाया, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। इस समिति के कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, धनबाद से महोदा चौक से शुरू किए हैं और रांची आ रहे हैं पैदल मुख्यमंत्री से मिलने। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? कुछ लोग नहीं, हम तो उनमें बताएंगे कि तीर्थनाथ है एक लड़का और दिल को छूता है। उसने तो कह दिया कि हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि यह भाषा नहीं हटेगी। तो बहुत उनकी जो गतिविधि कार्यशैली है और उनका जो एक जुनून है, उसके जुनून, जोश, जज्बे को हम लोग, ऐसे तमाम लोगों को हम लोग तहे दिल से सलाम करते हैं और उनका वेलकम करते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़ें, तमाम लोग जिनमें ये ख्वाहिश जगती है कि हमें झारखंडियों के लिए कुछ करना है। तो हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से। हमारा एक लड़का है उधर धनबाद में, बोकारो में, काफ़ी ज़ोर शोर से वो भी लोगों को जागरूक कर रहा है। आपका जयराम महतो हैं, अजीत महतो हैं, रोहित महतो हैं और मोती महतो हैं, और भी बहुत सारे हमारे विवेक रजवार हैं और विवेक कच्छप हैं। ऐसे करके लोग हैं जो कि तमाम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है कि हमें, देखिए भाषा कोई मायने नहीं है, भाषा विवाद इन लोगों ने कराया है। ये जो यहाँ पर बैठी सत्तासीन सरकार है, इसने भाषा विवाद कराया। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये 5 जनजातीय भाषा, 4 क्षेत्रीय भाषा काफी थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी की सरकार ने कुछ एक भाषाओं को लाकर राज्य स्तर कर दिया। अब जब हेमंत फिरदा, मैंने कहा खैर हेमंत जब बन गए मुख्यमंत्री तो इन्होंने इसे जिला स्तर पर ले लाया। तो ये जो भाषा का विवाद है ना, ये सरकार चाहती है कि लोग भाषा में उलझे रहें, उलझकर स्थानीय नीति, खतियान नीति और नियोजन नीति, सारी चीजों को भूल जाएं और हम अपना काम करते चले जाएं। अब बताइए, हेमंत सोरेन जी ने ये 10वीं पास और इंटर पास की एक नीति ले लाई है। आपने इस विषय को पूछा नहीं। 10वीं पास और इंटर पास वाली नीति ले लाई है जो कहीं से भी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सही बात पूछा था। तो ये भाषा का विवाद ना यहाँ के लोगों के जरिए मढ़ा गया है और थोपा गया है कि तुम लोग विवाद करो, उलझते रह जाओ। और ये हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा एक चाल है और उस चाल में हमारे कुछ मंत्रीगण भी हैं। वो कहते हैं कि हमने तो हटा दिया यहाँ से, धनबाद से, बोकारो से, और उस अपने समर्थकों से वो लोग पटाखा फोड़वाते हैं। तो हम उसको देखते हैं। मंत्री कौन है? अब तो खुल के बात हमें करनी चाहिए इस पे। मंत्री और कितने हैं उस क्षेत्र के? आप बताइए। आप बताइए, उस क्षेत्र से कितने मंत्री बने हैं और जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हित बने हुए हैं। आप समझ गए? शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। तो बताइए कि वही सरकार के द्वारा वहां पर भाषा को डाला जाता है और फिर उसी सरकार के द्वारा वहां से हटा दिया जाता है कि भोजपुरी और मगही हमने हटा दिया, और अपने समर्थकों को वो प्रेरित करते हैं कि तुम लोग बम पटाखा फोड़ो, ढोल नगाड़ा चलाओ, ताशा, और तुम लोग जश्न मनाओ। और वो कहते हैं मैंने तो हटा दिया।
अगर हम नहीं रहते तो नहीं हटता। वो फिर कहते हैं कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है, आंदोलन, यहाँ आंदोलन, यदि आंदोलनकारियों की इतनी हिम्मत है, तुम लोगों ने आंदोलन करके हटाया है, तो जाके पलामू से हटा लो, जाके तुम लोग गढ़वा से हटा लो, जाके तुम लोग संथाल परगना से हटा लो। तो ये सब अशोभनीय है, निंदनीय बातें हैं। ऐसा नहीं होता सर कि आप हमें 10 बार तलवार से काट दें हमारे शरीर को और 2 जगहों पर आप स्टिच मार दें। 8 जगह तो हमारे घाव कर दिया ना आपने, 8 जगह, और वो ऐसा घाव कर रहे हैं कि उसका कोई मरहम नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसलिए ऐसे मंत्री को भी मैं कहना चाहूँगा कि सर आप लोग कम से कम इन सारी चीज़ों को समझें। सर बयानबाजी करने से हमारे झारखंड का कल्याण होने को नहीं है। जनता जान चुकी है, और अगर नहीं जानती है तो मैं एक एक व्यक्ति को बताने का काम करूंगा आपकी कार्यशैली क्या है, आपकी गतिविधि क्या है। तो ये चीजें हैं। अब आप बताइए, हम तो बात कर रहे थे, हमारे यहाँ के लोग यदि कहीं कुछ बोल लेते हैं, मगही चाहे भोजपुरी, तो उतना बेहतर हमारा मगही और भोजपुरी नहीं है। कल के समय में अगर हम मगही और भोजपुरी को कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको विषय बना देते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग नहीं पास करेंगे। वो पास करेंगे, आउटसाइडर वाले ही पास करेंगे, क्योंकि हमसे बेहतर मगही भोजपुरी बाहर वाले जानते हैं, बिहार वाले लोग जानते हैं। हम बात कर लें, जैसे कि अंगिका की बात कर लें, उधर संथाल में दे रखा है, सभी जिलों में ये को दे रखा है अंगिका को। तो कल के डेट में हमारे अंगिका वाले यहाँ के लोग पास करेंगे, या फिर जो जन्मजात हैं, जो सीखते चले आ रहे हैं, घर में घरेलू भाषा के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो पास करेंगे। तो हमारे लोग कहीं ना कहीं बिफर जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में फिर वही लोग हमारी इस सत्ता की कमान को संभालेंगे, और फिर चाहे ब्लॉक का BDO CO जितने भी आप पद का नाम जानते हैं, सारे पदों पर वही लोग आसीन होंगे। हम कहाँ जाएंगे? तो ये स्थिति आने वाले दिनों में बन जाए, और ऐसे सत्तासीन लोग जो आज बैठे हैं, तो इनका कम से ये अंदरूनी तरीके से आउटसाइडर को घुसाने का तरीका है। अपने मित्र बंधु को कैसे हम यहाँ पर लाएं, कैसे हम बिठाएं, कैसे उसको हम नौकरियों से उसको फायदा दिलाएं, ये उनका एक प्रयास चल रहा है। आज तो हम कहेंगे कि हमारे जितने भी विभाग हैं मैडम, सेक्रेटरी कौन है? सब बाहर वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी जिले हैं, 24 जिलों में DC कितने लोग हमारे अपने हैं, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। आप SP की बात कर लें, जो कि हर एक जिले का कप्तान होता है, पुलिस कप्तान, देख लीजिए कितने लोग हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं आज सरकार भी चाह रही है कि हम बाहरियों के द्वारा इस झारखंड को चलाएं, ताकि कोई हमें क्वेश्चन नहीं करे, और क्वेश्चन जो करेगा उसे हम केस डालेंगे। अब देख लीजिए, बूटी में हमारे लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया। बेचारे अपने क्या है, हम अपनी हक की मांग करते हैं, कोई गलत तो बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग मानव श्रृंखला बनाए, उन पर केस कर दिया गया। संवैधानिक हक है जनता का, संवैधानिक हक है। हम कोई मारपीट नहीं कर रहे थे, कोई हम लोग आगजनी नहीं कर रहे थे, कोई पथराव नहीं कर रहे थे। हमारे संविधान ने जो हमें हक दिया है, संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और आप उस पर हम पर केस करते हैं, तो ये कौन सा न्याय है? और ये माटी पुत्र कहे जाने वाले बेटे के द्वारा अन्याय हो रहा है, माटी पुत्र कहे जाने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अन्याय हो रहा है। तो ये सब हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में तमाम लोग ऐसे लोगों को बताने का काम करेंगे कि हाँ, आज कौन सा आप गलत काम कर दिए कि हाँ सर आपका ये हो गया। अमित जी, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी संशय जो जनता की थी आपको लेके, वो सारी साफ हो गई। आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगी कि वर्तमान जो स्थिति है झारखंड की, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति है, और सबों ने बस नोचने का होड़ मचा रखा है। एक एक विधायक को मैं कहता हूँ, सबों ने ये कसम खा ली है कि इस बार ही जो हमें नोच लेनी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोग जाग गए हैं, नोचने का मौका नहीं मिलेगा, समेटने का मौका नहीं मिलेगा। पैसा जितना बटोरना है बटोर लो, जितने भी भ्रष्टाचार, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर्डर हो, हत्याएं हो, जो भी हो, इस बार ये हमें सारे मतलब क्या है ना कि लोग तो जेब में पैसा रखते हैं, कुछ एक का अधिक हो जाता है तो वो बैग में रखते हैं, उससे यदि ज़्यादा होता है तो वो सूटकेस रख लेते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा तो अपने घरों में अलमारी में सजा देते हैं, कोई घर में भर लेता है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बैंक में कोई रखता नहीं है मैडम। सारे पैसे ये लोग बाहर विदेश में रख देते हैं, स्विस बैंक में, जिसका आप भी नाम जानते होंगे। और बहुतों का बहुत मन करता है कि भाई हम अपने बेटे के लिए करेंगे, तो हमने नहीं, बेटे के लिए नहीं, हमें तो नाती पोते के लिए करना है। कुछ एक का मर्जी होता है कि नाती पोते नहीं, उसके भी आगे हमें कर लेना है। तो वैसे लोग क्या करते हैं ना, हमारे
हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं हर एक जगह वो लोग निवेश कराते हैं पैसे को। बहुत सारे लोग हैं निवेश कराने वाले लोग, निवेश करा दिए हैं। कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खोल दिया है, कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर दिया है। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पर हमारे यहाँ के मंत्री और हमारे यहाँ के और भी लोग हैं जो लोग कर दिए हैं। और कुछ एक लोग तो जिसको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा होता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम वियतनाम, जकार्ता, हम श्रीलंका जैसी जगहों पर चले जाएं या फिर हम फॉरेन में कहीं पर जाके इन्वेस्ट कर लें। तो ये सब चल रहा है, जितना लूटना है ये लोग सोच लिए हैं कि और जो बचा हुआ 3 साल का पीरियड है लूट लें, क्योंकि यहाँ की जनता जाग गई। और आने वाले दिनों में एक एक लोगों को उसका हिसाब देना पड़ेगा कि आप लोगों ने हमारे कितने पैसे लूट लिए हैं, जेपीएससी के माध्यम से कितने लूट लिए हैं, जेएसएससी के माध्यम से कितने लूट लिए हैं, सड़कों के माध्यम से कितने लूट लिए हैं, डैम के माध्यम से कितने लूट लिए हैं। जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट वर्क हुआ है सारे जगहों से ये लोग लूट खसोट की नीति जो चला रखे हैं। तो सबों का बस ये अभी मनसा है, खैर ये चलेगा नहीं, 3 साल का वक्त है। लूटना चाह रहे हैं, जाग चुकी है जनता। आने वाले दिनों में सब के सब एक एक व्यक्ति काल कोठरी जाने को तैयार रहे, जेल जाएंगे सारे लोग। कोई होटवार जाएगा, कोई कहीं और जाएगा, कोई दिल्ली में जाएगा। धन्यवाद।